राधे राधे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत की कहानियाँ। आज की कहानी है नसीब का खेल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वरुण अपनी बहन पलक को बुलाते हुए, पल्लू पल्लू कहाँ है तू? पलक कहती है, रुक जाओ भाई, मैं आ रही हूँ। वरुण ने कहा तू? पलक ने बोला, मैं मंदिर में हूँ, बस पूजा करके आ रही हूँ। मुझे पता है कि आपको बहुत जोरों से भूख लग रही होगी। आज रक्षाबंधन है, इसीलिए तो आज स्पेशल पूजा कर रही हूँ आपके लिए। वरुण ने कहा, बढ़िया है, त्योहार आज भाई का है और मस्का भगवान जी को क्यों? पलक हंसते हुए बोलती है कि आप दोनों को ही मस्का लगाना जरूरी है। कल मेरा रिजल्ट भी तो है, कल का आधा काम मैं आज ही कर लूं। सही कहा ना मैंने? वरुण कहता है कि वह मेरी बहन तो बहुत चालाक हो गई है। तब पलक फिर से हंसते हुए आके अपने भाई को हैप्पी रक्षाबंधन बोल के गले से लग जाती है। उसके बाद रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलता है। वरुण पलक के हाथ में गिफ्ट रखता है और ओपन करने के लिए बोलता है। तो पलक जैसे ही गिफ्ट ओपन करती है, खुशी से चिल्लाती है और अपने भाई को गला लगा के थैंक यू बोलती है। आखिरकार वरुण ने उसे लैपटॉप जो दिया था, जिसकी उसे बहुत ज़रूरत थी, उसको अपने कॉलेज में असाइनमेंट करने थे। अपने भाई के प्यार ने उसे कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। दोनों भाई बहन को एक दूसरे के अलावा किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। बचपन में ही वो अनाथ हो गए थे। वरुण पलक से 5 साल बड़ा था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के अपनी बहन पलक की जिम्मेदारियां संभाली। घर में कोई ऐसा नहीं था जो उन दोनों को संभाल सके। और वैसे भी दुख के कौन साथ निभाता है, तो बस वरुण को ही पलक का बड़ा बनना पड़ा। पलक को उसने माँ बाप की कोई कमी ही नहीं होने दी। अब पलक अपने भाई के पीछे पड़ी थी कि अब तो उसे भाभी की कमी खल रही है, प्लीज नताशा से शादी कर ले। नताशा वरुण की गर्लफ्रेंड है, जो कि उसी इलाके में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। उसके पेरेंट्स को भी उनके बारे में पता था। वरुण बहुत ही अच्छा लड़का था, इसीलिए उनके घर वालों को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन वरुण पहले पलक की शादी करना चाहता था। उसने नताशा के घर वालों को भी ये बात बता रखी थी कि वो लोग इस बारे में तभी रेडी होंगे। वरुण को पलक के लिए बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि पलक बहुत ही सुंदर थी। अपने इलाके में वो हमेशा चर्चा में रहती थी और वरुण उन लड़कों को सबक सिखाने के चर्चा में रहता था। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर लाने ले जाने का काम वरुण खुद ही करता था। उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। दोनों भाई बहन के दिन हंसी खुशी के साथ चल रहे थे। लेकिन जिंदगी एक जगह रुकती नहीं है। जहां अब तक खुशियों की बरसात थी, अब वहां गम के बादल भी छाने लगे थे। पलक अपने कॉलेज में थी। उसी कॉलेज में माफिया टाइप के कुछ स्टूडेंट भी थे। उनमें से एक रजत नाम का लड़का, जिसका कनेक्शन हर गलत आदतों से था। पलक जितनी खूबसूरत थी, वो उतनी ही सादगी से रहा करती थी। उसे और लड़कियों की तरह सजने संवरने का शौक न था। एक बार कॉलेज में पार्टी होनी थी। सब लड़कियों को साड़ी में और लड़कों को कोट पैंट में आना था। आज तो पलक और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। कई लड़कों की नजर उस पर थी। उनके साथ रजत की नजर भी उस पर पड़ी। सबसे बेखबर पलक अपने दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय कर रही थी। पार्टी के बाद सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन रजत पलक का पीछा करते हुए पलक के घर के आसपास पहुंच गया। उसके बाद वो अपने घर चला गया। उस दिन के बाद सबकी लाइफ नॉर्मल चलती रही। पलक की लाइफ भी कॉलेज से घर, घर से कॉलेज तक रही। लेकिन इन सब से अलग रजत अपने ही काम में लगा हुआ था।
वो था पलक को किडनैप करना। वो एक ऐसे गिरोह का मेंबर था जो सुंदर सुंदर लड़कियों को किडनैप करके दूसरे देश में बेचने का काम करते थे। रजत ने वहाँ के कई लोगों को बुला लिया था ताकि वो पलक का चैप्टर जल्दी से क्लोज कर सके। वो और उसके साथ ही रोज पलक को उठाने का प्रयास करते, लेकिन वरुण के चलते ये प्लान नाकाम हो रहा था, क्योंकि वरुण पलक को कॉलेज लाता और ले जाता था। एक बार रजत ने अपने गुंडों के साथ दोनों भाई बहन पर हमला करा दिया, लेकिन वरुण ने इस कोशिश पर भी पानी फेर दिया। उसने उन गुंडों को जमकर पिटाई करी। वरुण ने इस घटना को नॉर्मल ही लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो और पलक कितने बड़े गिरोह से उलझ रहे हैं। इस बार रजत ने सोचा कि कॉलेज के बाहर तो मैं पलक को नहीं पकड़ सकता, क्यों ना मैं इसे कॉलेज में ही किडनैप कर लूं। उसने उन गुंडों को कॉलेज में ही बुला लिया। उसने देखा कि पलक लाइब्रेरी की तरफ जा रही है, तो वो उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी आ गया। वो उसके सामने नहीं आना चाहता था। वो उसका हर जगह पीछा करने लगा कि कहीं तो वो अकेली मिलेगी, पर उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो दिन भी ऐसे ही गुजर गया। वरुण आया और अपनी बहन को लेकर चला गया। पलक को घर छोड़ के वो अपनी शॉप पर चला गया। अगले कई दिनों तक ऐसे ही गुजर गए। एक दिन रजत के पास उसके बॉस का फोन आता है और वो रजत को खूब सुनाता है कि तुम एक लड़की को नहीं पकड़ पा रहे हो तो और तुम क्या करोगे। रजत ने बताया कि उसका भाई उसे अकेला ही नहीं छोड़ता है। उसके बॉस ने बोला कि तुम अपना टाइम उस लड़की पर बर्बाद मत करो, कोई और लड़की ढूंढो। रजत ने बोला, आपने उस लड़की को अभी तक नहीं देखा है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। एक बार आपने उस लड़की को देख लिया तो आप खुद मुझसे ये काम जल्दी करने के लिए बोलोगे। बॉस ने कहा, ऐसा क्या है, बहुत सुंदर है। सुंदर लड़कियों को हमने पकड़ा है और विदेश में बेच दिया, इसमें ऐसी क्या बात है। रजत पलक की फोटो खींचकर बॉस को भेजता है। पलक को देखते ही उसका बॉस उसको तुरंत कॉल करके बोलता है कि ये लड़की हर हालत में चाहिए। लेकिन रजत की सारी कोशिश खराब होती रहती है। अनजाने में वरुण पलक को उसके हर वार से बचाव करता रहता है। ये सब देखकर बॉस रजत को फिर से सुनाता है और खुद ये काम करने का फैसला करता है। अगले दिन वो पलक के शहर में पहुंच जाता है और पलक को देखने के लिए वो उसके कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता है, जिसकी खबर रजत को भी नहीं हुई। वो पलक का इंतजार कर रहा होता है। तब तक उसे पलक दिखाई देती है, लेकिन आज वरुण उसके साथ नहीं था। वरुण आया तो पलक के साथ था, लेकिन उस टाइम वो उसके पीछे चल रहा था, क्योंकि पलक की दोस्त उसको रास्ते में मिल गई थी, जिससे वरुण थोड़ा पीछे चलने लगा। बॉस ने उसी टाइम रजत को कॉल किया और उसे खूब सुनाया कि तुम तो बोल रहे थे कि पलक का भाई उसके साथ ही रहता है, लेकिन अभी वो अकेली ही आई है और तुम कहाँ हो। ये मौका तुमने हाथ से निकाल दिया। तुम कुछ भी करना नहीं चाहते हो, तभी आराम से हो। रजत ने बॉस से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि पलक अकेली आई है। क्या आप इसी शहर में हो और क्या आप कॉलेज में ही हो क्या। बॉस हाँ में जवाब देता है। रजत जल्दी से कॉलेज गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन वो बॉस को नहीं पहचान पाता। लेकिन बॉस ने रजत को पहचान लिया था। बॉस ने रजत को मिलने से मना कर दिया और कहा, तुम अंदर जाओ और पलक पर नजर रखो। पलक कॉलेज जा चुकी है और वरुण भी उसे अंदर जाते देख अपने काम पर चला गया। कॉलेज से आने के टाइम पर वरुण बाइक पर आता है और उसने हेलमेट पहन रखा था, जिस वजह से बॉस इस बार उसे देख नहीं पाता और वो उनका पीछा करने लग जाता है। वरुण पलक को घर छोड़कर अपनी शॉप पर चला जाता है और तभी नताशा पलक से मिलने उसके घर आती है। बॉस ये देख लेता है
और पलक के घर नहीं जा पाता। बहुत देर वो इंतजार करता है, लेकिन उस दिन भी वो पलक को किडनैप नहीं कर पाता और वो अपनी कार पर बहुत तेज से मुक्का मारता हुआ गुस्से में और वहां से चला जाता है।